बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अपने प्यारे कलमकार साथियों और बुजुर्ग पेंशनर्स की खिदमत में नवाज मोल का सलाम पहुँचे। नाज़रीन ग्रामी, आज वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने जो है कौमी असम्बली में इख्तितामी बजट तकरीर जो है ना वो पेश कर दी है और उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन के हवाले से कुछ तज़किरा किया है और ख़ुसूसन पेंशन इस्लाहात के बारे में उन्होंने कुछ बात की है। तो काफ़ी जो है ना वो पेंशन इस्लाहात मुस्तकबिल में जो है ना वो दूररस साबित होने वाली हैं और इसका बड़ा इम्पैक्ट पड़ने वाला है। तो इस वीडियो के ज़रिए मैं जो है ना वो आपके साथ जो पेंशन इस्लाहात मुस्तकबिल में होने जा रही हैं, जिनका इतलाक़ यकीनन 1 जुलाई 2023 से होगा जब ये नोटिफिकेशन पेंशन का जारी होगा। और ये जहन में रखें नाज़रीन ग्रामी, ये जो पेंशन के हवाले से नोटिफिकेशन आने वाला है ये बड़ा अहम और बड़ा एक दूररस नताइज का हामिल होगा ये नोटिफिकेशन। तो वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार साहब ने अपनी बजट की जो इख्तितामी स्पीच की है आज उन्होंने नेशनल असम्बली में, जिसमें उन्होंने कंक्लूड किया है बजट स्पीच को, तो उसमें उन्होंने पेंशन इस्लाहात का तज़किरा किया है। तो आइए मैं आपके साथ वो इख्तितामी बजट स्पीच जो है उसका जो पेंशन इस्लाहात के हवाले से जो पार्ट है वो शेयर करना चाह रहा हूँ। जी नाज़रीन ग्रामी, ये इख्तितामी बजट तकरीर 2023-24 मोरखा 24 जून 2023 सेनेटर मोहम्मद इसहाक डार वफाकी वज़ीर ख़जाना व रेवेन्यू ये उन्होंने आज की है। शुक्रिया अदा किया है कौमी असम्बली के मेम्बरान का और ये सारी जिस तरह तरीक़ाकार होता है। तो इसके अगर आप पेज नंबर जो है 20 पर चलें तो इसमें उन्होंने जो ये बातें हो रही थी कि जी पेंशन जो है ना वो बढ़ाई जाए, सरकारी मुलाजमीन की जो तनख्वाह में इजाफ़ा किया गया है 35%, उतनी जो है ना वो पेंशन में इजाफ़ा किया जाए। तो आज उन्होंने जो है ना उसका ज़िक्र भी किया। ये देखें कि सिविल और मुसल्लह अफवाज के हाज़िर सर्विस मुलाजमीन की तनख्वाहों और तनख्वाहों रिटायर्ड पेंशनर्स के लिए माली साल 2023-24 में खातिर खा इजाफ़ा किया गया। निजी शोबे के मुलाजमीन यानी जो पेंशन थी जो अपना कम अज़ कम उजरत वो 25,000 से बढ़ाकर 32,000 की गई और EIB की पेंशन का तज़किरा किया कि उन्होंने 2500 से अपना 8500 से 10,000 की। तो इसमें तनख्वाहों और पेंशन का जिक्र तो है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो पहले ऐलान किया गया है वो ही बरकरार है, इसमें किसी किस्म की कोई तब्दीली नहीं की गई। और अगर इसके पेज नंबर 29 पर आएँ इस स्पीच के, तो इसमें ये उन्होंने जो है ना लिखा है, ये देखें जी जनाब स्पीकर, अब मैं वफाकी पेंशन का जिक्र करना चाहूँगा। सालाना अखराजात में बड़ी तेज़ी से इजाफा हो रहा है। पेंशन अखराजात अनसस्टेनेबल हो चुके हैं, यानी नाकाबिले बर्दाश्त हो चुके हैं। रियासत इसका बोझ उठाने के काबिल नहीं है, इसका मतलब है, और इसमें फ़ौरी इस्लाहात की ज़रूरत है। उन्होंने कहा इसके अलावा नए वफाकी मुलाजमीन के लिए हुकूमत पाकिस्तान को कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड स्कीम को लागू करना पड़ेगा। यानी कंट्रीब्यूटरी पेंशन फंड जो है सिस्टम ये नाफिज उल अमल होने जा रहा है जुलाई 2023 से नए वफाकी मुलाजमीन पर। जिस तरह KPK में जो है वो कंट्रीब्यूटरी पेंशन सिस्टम लागू है, तो यहाँ पर वफाक में भी वो पेंशन सिस्टम लागू होने जा रहा है। और इस सिलसिले में उन्होंने कहा कि जी बजट माली साल 2023-24 में पेंशन फंड भी कायम कर दिया गया है और इसके रूल्स एंड प्रोसीजर्स पर काम का आगाज़ हो चुका है। और पेंशन इस्लाहात के हवाले से उन्होंने कहा जी मदरजा झैल फैसले किए जा रहे हैं। नंबर एक सरकारी रिटायर्ड अफसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल कर सकेगा और मल्टीपल पेंशन्स को फौरी ख़त्म किया जा रहा है। यानी एक सरकारी अफसर जो होता था वो बाद में कहीं और मुलाजमत कर लेता था, तो 2 इदारों से जो है वो पेंशन लेता था। अब इसका इतलाक़ फ़ौजियों पर या मिलिट्री के जो लोग हैं उन पर भी होगा या नहीं होगा, ये जो लेटर आएगा उसमें क्लियर होगा, क्योंकि मिलिट्री के हजरात जो हैं वो पहले मिलिट्री की नौकरी करते हैं और उसके बाद किसी सरकारी महकमे में नौकरी करके तो उनको भी डबल पेंशन मिलती है। तो ये इन्होंने कहा जी एक रिटायर्ड सरकारी ऑफिसर सिर्फ एक इदारे से पेंशन हासिल कर सकेगा, और ये बात भी ऑफिसर्स के बारे में हो रही है, छोटे मुलाजमीन की इसमें नहीं है। नंबर 2, पेंशन की कंप्यूटेशन के वक्त एडहॉक पेंशन अलाउंस को कंपाउंडिंग के बगैर नेट पेंशन में शामिल किया जाएगा। ये एक टेक्निकल टर्म है, इसके बारे में बाद में वीडियो में मैं आपको जो है वो आगाह करूँगा जब नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा।
اور بڑا ایک اہم تبدیلی جو ہونے جا رہی ہے وہ فیملی پینشن کے بارے میں ہے کہ ایک پینشنر اور اس کے سپاؤس کی وفات کے بعد فیملی پینشن صرف 10 سال تک ڈیپینڈنٹس کو دی جائے گی. یعنی جس طرح پہلے پینشن چلتی رہتی تھی کافی عرصے تک، تو اب اس کو لمیٹڈ کر دیا گیا ہے. 10 سال تک جو ہے وہ ڈیپینڈنٹس جو ہیں بچے وہ پینشن حاصل کر سکیں گے. تو اس سے پہلے کافی وہ پینشن چلتی رہتی تھی بہنوں کو اور دیگر معاملات، یعنی کافی عرصے تک وہ پینشن چلتی تھی. تو اب پینشنر اور اس کی بیوہ یا اس کا رنڈوا، یہ دونوں فوت ہو جائیں گے والدین، تو اس کے بعد ڈیپینڈنٹس میں پینشن، فیملی پینشن جو ہے وہ صرف 10 سال تک چلے گی. اور ری امپلائمنٹ کی صورت میں وہ پینشن یا تنخواہ میں سے ایک کو آپٹ کر سکے گا. یعنی دوبارہ پینشن لینے کے بعد دوبارہ نوکری حاصل کر لیتا ہے تو پھر اس کی صورت میں وہ پینشن یا تنخواہ میں سے ایک چیز کو اختیار کرے گا. تو یہ کافی جو ہے وہ دور رس نتائج کے جو پینشن اصلاحات ہیں وہ نافذ عمل ہونے جا رہی ہیں 1 جولائی 2023 سے. اس کے علاوہ پرانا پینشن کا نظام جو ہے وہ بھی ختم کیا جا رہا ہے اور اس کی بجائے کنٹریبیوٹری پینشن فنڈ جو ہے نا وہ 2023-24 کے بجٹ میں قائم کر دیا گیا ہے. تو یہ تازہ ترین پینشن کے حوالے سے خبریں تھیں جو آپ کے ساتھ شیئر کی. امید ہے ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، جسے لائک اور شیئر ضرور کریں اور اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کریں.